नमस्कार दोस्तों, आज हम जैसे रोहतास ज़िले के तिलौथू प्रखंड के एक चंदनपुरा गाँव है और यहाँ पर एक छोटा-सा कुटिया है जहाँ पर मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर लगभग सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन का भी व्यवस्था होता है। जो लोग आते हैं उनको कुछ प्रसाद भी ग्रहण करना होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे आए हैं कि हमारे सनातन धर्म में गाय को लोग माता बोलते हैं। लेकिन कहीं-कहीं ऐसा भी सुना जाता है कि लोग जब गौ को बोलते हैं तो फिर भैंस को क्यों नहीं बोलते हैं? तो उस टॉपिक को लेकर के हम यहाँ से बाबा से मिलेंगे और पूरी इस पर जानकारी लेंगे। क्या गाँव का जो गाय है उसी को माता क्यों बोलते हैं? भैंस को क्यों नहीं बोलते हैं? इस पे आइए हम जानते हैं। स्वागत है बाबा आपका सबसे पहले। बहुत-बहुत धन्यवाद सोनू जी। इस पे और हम बात करेंगे कि गाय को माता क्यों बोलते हैं? हाँ, जैसे गौ माता है ना सामने आपके, जी, तो गौ माता का दूध है, तो भैंस का भी दूध है। बिल्कुल। तो भैंस को तो हम गाय माता नहीं बोलते हैं, नहीं, भैंस का भी दूध पीते हैं, ठीक है। गाय का भी दूध वो पीते हैं। तो हम ऐसे कंपेयर करके आपको बताएँगे। लेकिन गाय का जो मूत्र है ना, अनेकों बीमारियों से आपको लड़ने की शक्ति देती है। जी, गाय का जो गोबर है ना, इसका एक गव्य है, पंचगव्य बनता है, जिसमें गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गाय का मूत्र और गाय का गोबर मिलाकर हम बनाते हैं, जिसका नाम है पंचगव्य। इसको पीने से सारी बीमारियों का नाश होता है। गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कर्षिणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्, वेद का मंत्र है। तो डॉक्टर क्यों नहीं सलाह देते हैं कि गाय के क्यों दवाई देते हैं, आयुर्वेद में तो देते हैं। आयुर्वेद में देते हैं और आज भी डॉक्टर्स कहते हैं कि स्किन भी डिजीज़ यहाँ है ना, स्किन डिजीज़, चमड़ी की बीमारी, तो गौमूत्र लगाइए, मेरा विश्वास है, किसी को है, तो आप गौमूत्र 40 दिन तक लगवाइए, खत्म हो जाएगा, गौमूत्र का। चर्म रोग जैसे आपका एक्जिमा, जी, इसको लगाइए ठीक हो जाएगा, दिनाई में काम करता है, हम तो यहाँ लगाते हैं। गाय के धूल भी काम करता है, यहाँ तक गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का सब कुछ माँ के समान समाज का पोषण करती है। गाय के धूल बोले तो वहाँ पर रुकेंगे, तो गाय के धूल कैसा होता है? गाय के धूल में एक सकारात्मक ऊर्जा होता है। ऊर्जा तो आप समझते हैं, ऊर्जा का तरंग निकलता है। जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठिए, जहाँ आपको लगेगा ना कि संसार में कुछ नहीं है, संतों के पास बैठिए, सिर्फ प्रेम है, समाज सेवा है, राष्ट्र सेवा है और कुछ ऐसे असामाजिक व्यक्ति के पास बैठिए, लगेगा कि पाप ही सब कुछ है, जुआ सब कुछ है, शराब सब कुछ है, चोरी सब कुछ है। तो उन लोगों के शरीर से एक तरंग निकलता है। उसी प्रकार गौ माता के शरीर से एक तरंग निकलता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, बैक्टीरिया। जैसे कोई बीमारी हो, गाय के गोइठा और गाय के गोबर और धूल मिलाकर ये गोइठा बनाइए, उसको जलाइए तो बीमारी भागने लगती है। तो इसके एक-एक अंग में बीमारी प्रतिरोधक क्षमता है, इसलिए इसको हम माता कहते हैं। एक बात और है, आध्यात्मिक दृष्टि से, एक बार सभी देवता एक राक्षस से भयभीत होकर के, उसको वरदान था, जगह पा रहे थे, कहाँ हम छिपें? तो सब इनके शरीर में छिप गए। सबको इसने अपने शरीर में माँ के समान जगह दिया। जैसे माँ अपने आँचल में सिमट लेती है ना पुत्रों को, तो गौ माता ने अपने शरीर में जगह दिया। इसलिए हम कहते हैं कि 33 कोटि देवता इनके शरीर में बसते हैं। तो सारे देवताओं को अपने शरीर में वास कराया, माँ के समान, इसलिए भी इनको माँ कहते हैं। धरती इनके सिंग पर टिकी हुई है। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरीभ्यैर्भ्यएव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च कामधेनु नमोस्तुते। इस कारण भी माँ कहते हैं। और एक इसकी विशेषता मैं प्रत्यक्ष आपको दिखा रहा हूँ। एक गूगल होता है, दुकान पर मिलता है। आप गूगल को सूंघिए और गौ माता के मुँह और शरीर को सूंघिए। 24 घंटा इनके शरीर से गूगल का सुगंध निकलता है। आप सूंघ कर अभी देखिए। दोनों में कंपेयर देखिए, गूगल का सुगंध है और गूगल ऐसा ही महकता है, सुगंध। तो माँ कहने का कारण ये है, इनके सिंग पर आध्यात्मिक दृष्टि से पृथ्वी टिकी हुई है। अब कहेंगे कि शेषनाग पर टिका हुआ है ना? शेष जी पर भी है, कूर्म पर भी है, उसके सहयोगिनी ये भी हैं, इसलिए माता है। माँ के समान पोषण करती है, अपने दूध से, अपने गोएठा से, अपने मूत्र से, अपने पंचगव्य से और गाय से ही गोलोचन निकलता है, जिससे दवाई का भी काम करता है और आध्यात्मिक तांत्रिक काम भी करता है। तो इसलिए इसको माँ कहते हैं। और सभी देवताओं को अपने शरीर में जगह देने के कारण, सुरक्षा देने के कारण भी माँ कहलाती है। और ये अनन्य कारण है, लेकिन कुछ कारणों को मैंने आपके सामने रखा। माँ हम इसे क्यों कहते हैं? जी बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि आज तक हम लोग को नहीं पता था। ये सारी जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुँचे और सभी लोग जाने कि नहीं गाय को माता क्यों कहते हैं।